जी नाज़रीन और हाज़रीन, यहाँ का सन्नाटा बता रहा है कि ये कोई खौफनाक कब्रिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम किया जाता है आपको मोना के चैनल में। आज जनाब मैं एक नहायत ही मुनफरिद व्लॉग लेकर आई हूँ। वो व्लॉग कैसी है आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में बैठी हूँ। तो हाँ जनाब, मैं इस वक्त एक जंगल में ही बैठी हुई हूँ। ये बड़ा एक मुनफरिद कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ। और इस कब्रिस्तान में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। लोग किस तरह अपने रिश्तेदारों को, फैमिली वालों को दफनाते हैं। आइए आज की व्लॉग में आप ये सब कुछ देखेंगे और उसके अलावा आपको मालूम होगा कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, इन लोगों का यकीन क्या है, आया कि ये लोग जो हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए चलते हैं। इन्होंने बाकायदा यहाँ पर जो है एक बड़ा अच्छा रोड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम जो है आसानी के साथ जो है इस जंगल में जा सकते हैं। तो आप देखिए कितना घना जंगल है यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा और इसको करीब, ये देखिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ होने वाला है। जी नाज़रीन और हाज़रीन, यहाँ का सन्नाटा बता रहा है कि ये कोई खौफनाक कब्रिस्तान है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक और रास्ता जा रहा है। ये और ये घना जंगल जो है, ये देखिए। मुझे बड़ा डर लग रहा है नाज़रीन और हाज़रीन। और अच्छा खासा सनी डे था अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ, तो एकदम जनाब यहाँ बादल आ गए हैं। मैंने वैसे आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ ली, अपने ऊपर सब फूंक लिया, इसी वजह से कि हम जो है यहाँ पर नाज़रीन और हाज़रीन जा। हाज़रीन, आप इस वक्त सन्नाटा महसूस करें। यहाँ का देखें कितना खौफनाक सन्नाटा है यहाँ पर। और उसके साथ जो है, जो इस वक्त आप मेरे बैक पे चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बेंचेस पड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो है कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ये लोग जब अपने मरहूम लोगों की जो है वो राख लेकर आते हैं, तो यहाँ पर लेकर आते हैं और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में करी होती हैं। और यहाँ पर कुछ जो उनके नए दोस्त या रिश्तेदार होते हैं वो आके यहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं। इनके यहाँ पर उस जलाई हुई राख को जो है लेकर आया जाता है और लोग अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार या अपने रिलेटिव से जो है वो यहाँ पर इजहार अफसोस करते हैं कि वो मर गए। तो आइए जनाब, आपको यहाँ की क्लियर मूवी दिखाते हैं और उसके बाद जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको आज जो है हम किस तरह का कब्रिस्तान दिखाने जा रहे हैं। तो आइए। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब पाए जाते हैं जिनके मुख्तलिफ़ यकीन होते हैं, मुख्तलिफ़ ईमान होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के तौर और तरीक़े होते हैं। आज जिस कब्रिस्तान में मैं आपको लेकर आई हूँ, ये कब्रिस्तान ला मज़हब लोगों का है जिनका कोई मज़हब नहीं होता। और जर्मनी में जहाँ पर मुसलमान, हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन, इन मज़हबों के लोगों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर ला मज़हब लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और इनका मानना ये होता है कि दुनिया खुद ही खुद वजूद में आ गई और हम भी जब मर गए तो बस मर गए, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई जज़ा सज़ा नहीं होगी। हमने जो वक्त दुनिया में गुजारा वो बहुत अच्छा वक्त गुजारा।
आज से 3 से 4 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो लामज़हब लोग होते हैं वो अपने आप को किस तरह जो है वो ज़मीन के सुपुर्द करते हैं, या उनके यहाँ किस तरह जो है वो दफनाया जाता है या क्या किया जाता है। ये एक सवाल था जो कि सवालिया निशान था। इस पे मैंने थोड़ी सी मालूमात ली और फिर मैंने कहा कि क्यों ना इस पे व्लॉग बनाई जाए। आइए तो मैं आपको बताती हूँ कि लामज़हब लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि उनको किस तरह से जो है वो दफनाया जाए। यहाँ पर मरने से पहले जो है जब उसकी एज 80-90 साल हो जाती है और उसको पता लग जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ या मैं किसी वक्त भी मर सकता हूँ, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है और उस पे इस बात को याद दहानी करवाता है या इस चीज़ को रिकॉर्ड में लेकर आता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे किस तरह दफनाना है आपको। तो इन लोगों की लामज़हब लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि इनको जो है वो जलाया जाए और जलाने के बाद जो है इनकी जो राख हो उसको ले जाके जंगल में दफना दिया जाए। तो उस दरख्त का नाम बताया जाता है उनसे बाकायदा, या इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, इनके पैसे लिए जाते हैं। इसके पैसों जो इनके पैसे होते हैं वो तकरीबन यहाँ पर 3,500 यूरो होते हैं, जो कि वो चार्ज करते हैं जो कब्रिस्तान वाले हैं। और फिर जनाब उनके लिए जगह बताई जाती है, उनके लिए ख़रीदी जाती है वो जगह, और उनके मर जाने के बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको जलाया जाता है और एक छोटे से डब्बे में उनको बंद कर और जनाब दरख्त के जड़ों में उनकी लाश को उतार दिया जाता है। बाज़ दफ़ा लोग नसीहत करके जाते हैं कि उनकी फैमिली वाइज भी दरख्त होते हैं, तो वो फैमिली वाइज दरख्त का मकसद ये होता है कि अगर उनकी फैमिली के जितने लोग भी मरेंगे वो उसी दरख्त के नीचे जो है दफनाए जाएंगे। तो यहाँ पर बाज़ दरख्त पे जो है 5-5, 6-6 शील्ड्स भी लगी हुई थी जिनमें डेट ऑफ बर्थ, नेम और डेट ऑफ डेथ भी लिखा हुआ था। हाजरीन, यहाँ पर आप देखिए मेरी बैक पे जो है ये जो दरख्त है इस पे इस वक्त इनकी फैमिली के 3 लोग जो हैं वो दफन हैं, ये देखिए जनाब। और नीचे इन्होंने जो है इस तरह का, मैं आपको अभी दोबारा से दिखाती हूँ कि ये इन्होंने जो है किस तरह इसको सेट किया हुआ है। आप यहाँ की खामोशी महसूस करें, बड़ा खौफ सा भी आ रहा है मुझे। और पीछे जो है एक दरख्त ऐसा है जिस पे फ्रेश फूल रखे हुए हैं, और मैंने सोचा कि उसको भी मैं आपको उसके पास भी जाती हूँ, कलमा पढ़ के, मैं बड़ा दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के मैंने अपने ऊपर फूंक लिया है। और इस वक्त मैं अंदर जाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आए पहले तो इसको देख लेते हैं। जब इनको इस गड्ढे में दफनाया जाता है तो साथ साथ उसकी पसंद की कुछ चीज़ें जो हैं वो भी उस गड्ढे में डाल दी जाती हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो गड्ढे में नहीं डाल सकते हैं तो वो जो है यादगार के तौर पे ऊपर रख देते हैं, ताकि याद रहे उनको कि ये उनसे उनकी मोहब्बत का इजहार होता है। यहाँ पर बाकायदा ये लोग आते हैं, इन दरख्तों पे हाथ फेरते हैं, इनमें पानी डालते हैं और इनसे बातें करते हैं कि हाँ भाई, हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो दरख्त है वो इतना खूबसूरत हो गया है, इतना घना हो गया है। और फिर कुछ अपने मरहूम जो भी उनके माँ बाप या को जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, और थोड़ी देर बात करी और चले गए। ये देखिए जो जिस फ्रेश फूलों का मैं ज़िक्र कर रही थी, ये वो जगह थी जहाँ पर जो है फ्रेश फूल बाकायदा रखे हुए थे, और एक छोटा सा जो है यहाँ पर रुमाल रखा हुआ था। तो ये कुछ इस तरह का जो है ये इनका यकीन है। मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आया कि इनका किस तरह का ये यकीन है। इसी तरह हम जब जंगल में अपने चलते हुए जा रहे थे तो हमें यहाँ पर एक एजेड चाचा नज़र आए। मैं तो समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई चाचा चाची ऐसे हों जिनसे हम पूछें कि भाई आप लोगों को यहाँ पर रहे हुए कितने साल हो गए हैं, तो ये हमसे कहें कि हमें तो 3,000 साल हो गए हैं। मगर जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने उनसे पहले उनको गुड ठाक किया, हेलो हाय करी उनसे, और उनसे कहा कि आपका क्या ख्याल है।
Das ist Ja. ja okay. या ये एक दफनाने का जंगल है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। यहाँ पर दफनाने का एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज है। यहाँ पर जब कोई मर जाता है तो उसको जो है जलाया जाता है और जलाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत से बॉक्स में उसको बंद करके यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ पर बाकायदा एक उन्होंने जगह बनाई हुई है जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। उस जगह पे बैठ के ये लोग जो हैं उसके लिए ताज़ती एक पार्टी अरेंज करते हैं और उसके बाद जो है उसको एक गड्ढा खोद के उसकी लाश को जो है या उसके राख को जो है वो यहाँ पर दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद बाकायदा यहाँ पर दरख्त पे उसकी पैदाइश का और उसके मरने का दिन लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है और उसको एक शील्ड के साथ जो है वो दफना दिया जाता है। और यहाँ पर जो है जब मैं अंकल आंटी से बात करके फ़ारिग हुई तो थोड़ा ही आगे गई होंगी कि हमारे टीम वर्कर्स जो हमारे साथ थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो मेरे साथ शरारत करें। शरारत इन्होंने ये करी कि उनसे बातचीत करने के बाद मैं तो आगे निकल गई हूँ। मैंने कहा चलो ये लोग तो मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं और मैं अपनी व्लॉग बनाने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि ये लोग जो हैं शरारत के तौर पे छुप चुके हैं और मुझे डराने की फुल कोशिश कर रहे हैं। अब जो मैंने पीछे जब अपने कैमरे में देखा कि ये तो कोई भी नहीं है, मैं तो भाई मेरी तो हालत बुरी हो गई वहाँ पर। और मैंने कहा कि ये लोग सब इस वक्त मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ छुप चुके हैं और क्या शरारत कर रहे हैं ये। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये लोग जो हैं मुझे छोड़ के कहीं चले ना गए हो जनाब। मैंने जल्दी जल्दी कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया ताकि यह है कि मैं अपने दिल को बहला सकूं। और मैंने दूर देखा कि एक जो है साइकिल वाले जो हैं वो आ रहे थे। मेरी जान में जान आई। और मगर मैं इन लोगों को ढूंढ रही थी कि ये लोग ऐसे छुपे थे कि जब मैं पूरी तरह से बाहर निकल कर आ गई तो जनाब ये लोग उस वक्त नज़र आए हैं मुझे छुपे हुए। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था मगर मैं इतना रास्ता सिर्फ इस उम्मीद पे मतलब पूरा कर सकी कि मुझे उम्मीद थी कि सामने से एक साइकिल वाला दूर से आ रहा था। इस साइकिल वाले की वजह से ही मैंने जो है ना ये पूरा रास्ता तय कर लिया था, नहीं तो इन लोगों ने मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब मैं इन लोगों से मिली और मैंने कहा तुम लोग क्यों छुपे थे, वो तो मैं बेचारा एक साइकिल वाला आ रहा था उसकी वजह से जो है मैंने इतना रास्ता जो है वो तय कर लिया। तो ये लोग मुझसे कहने लगे कि वो साइकिल वाला भी क्या पता कोई बदरू हो कोई जिन हो। तो इस वक्त जो है मैं घर की तरफ रवां दवा हूँ और ये था आज मेरी पूरी व्लॉग का निचोड़। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो व्लॉग है आप लोग को यकीनन बहुत पसंद आई होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि मुझे भी ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो मैंने सोचा कि इस पर व्लॉग बनाई जाए और अपने नाजरीन को और अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए। हाँ जनाब, तो अब जो है चलते हैं घर की तरफ और अब हमारी व्लॉग का भी टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपने क्या करना है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है और जी कमेंट में बताना है, ठीक है जी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।